कॉइन्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। कॉइन्स का भी एक इतिहास है यानी कि अभी जैसे कि हम नोट से करते हैं, डिजिटली भी मनी ट्रांसफ़र करते हैं और मनी से हम चीज़ें सामान खरीदते हैं और अगर हम बेचते हैं तो पैसे से ही बेचते हैं। तो इनका भी एक इतिहास है, हमेशा से कॉइन्स नहीं रहे थे, उसके पहले भी एक सिस्टम था जो हम थोड़ी ही देर में बात कर रहे हैं। लेकिन ये जिस समय की हम बात कर रहे हैं तब तक कॉइन्स का इजाद हो गया था। नोट्स का तो अभी 1000-1500 साल बाद नोट्स का इजाद होएगा और कॉइन्स का तो इजाद हो चुका था। कॉइन्स आना स्टार्ट हो गए थे और समाज में चलना स्टार्ट हो गए थे। तो आपने देखा होगा कि हम जो वेल्थ है वो कॉइन्स से नापते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को जो है हज़ारों कॉइन्स मिले थे इस पीरियड के, ठीक है। उन्होंने खुदाई करके या बरियल्स में मिलके या जगह जगह ये कॉइन्स मिले थे और ये जो कॉइन्स थे ये करीब 500 साल तक यूज़ होते रहे सब कॉन्टिनेंट में। इनका नाम बोला पंच मार्क कॉइन्स। पंच मार्क कॉइन्स इसलिए नाम है क्योंकि इसी तरीके से वो प्रिपेयर किए जाते थे। और आप ये देखिए ये कॉइन्स कुछ इस तरीके से दिखते थे, इतने पुराने हैं लेकिन आज भी प्रिजर्व्ड है। तो हम बात कर लेते हैं पंचमार्क कॉइन्स की। पंचमार्क कॉइन्स जो होते हैं या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं या स्क्वायर फॉर्म में होते थे या फिर राउंड फॉर्म में होते हैं। कैसे बनते थे? या तो मेटल शीट जो रहती थी, बड़ी मेटल शीट रहती थी, उन्हें काट के छोटे छोटे स्क्वायर, रेक्टेंगल या राउंड शेप में काट दिया जाता था, या फिर मेटल ग्लोब्यूल्स होते थे यानी कि स्फेरिकल मेटल जो होता था उसे फ्लैट किया जाता था, तो उससे बनते थे पंचमार्क कॉइन्स। इन कॉइन्स को इंस्क्राइब नहीं किया जाता। इंस्क्राइब मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेटल है, इस मेटल पे इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट से ये आदमी जो अपनी चला रहा है इस मेटल को, इस इंस्ट्रूमेंट को, ये देखिए कि इंस्क्राइब कर रहा है, मेटल में कार्व कर रहा है। ये दूसरी इमेज में और क्लियर है कि किस तरीके से मेटल कार्व कर रहा है। अब एक एक कॉइन को करने चलेंगे तो सब लोगों को कॉइन्स, मतलब इतने सारे कॉइन्स एक साथ प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो एक दूसरा तरीका निकाला है पंचमार्क कॉइन्स का। जो मेटल शीट है या मेटल चीज़ है उसको ऊपर यहाँ पे एक डिज़ाइन फिट कर दी और इस टाइप से इंस्क्राइब कर दिया फोर्स लगा के। इस कारण से क्या हुआ कि जो चिन्ह हमें चाहिए, एक जैसे चिन्ह, सब में एक जैसे चिन्ह, एक जैसी जो इमेजेस हैं वो पंच हो गई है। इसे मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बता देता हूँ। द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड बट वर स्टैम्प्ड। जो पंच है उसे स्टैम्प भी बोलते हैं। विथ सिम्बल्स यूजिंग डाइज एंड पंचेस। यहाँ पे जो सिम्बल्स अपन डाल देते हैं, जो चिन्ह डाल देते हैं, उन्हें डाइज भी बोलते हैं या पंचेस भी बोलते हैं और इसलिए इसे पंचमार्क कॉइन्स बोला जाता है। ये जो मेटल शीट है यहाँ पे जब ये बाहर निकालेंगे तो फिर कुछ इस तरीके से दिखेगी। These coins were found over most part of subcontinent and remained in circulation till early century CE. अब अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक संगम पोएम है, उसमें बेसिकली ये बताया है कि कुछ लोगों ने वाइट पैडी उगाई है और कुछ लोगों के पास सॉल्ट है। वो एक जगह मिलते हैं, वहाँ पे कार्ट में ये अपना अपना सामान लेके आते हैं और पूरी की पूरी फैमिलीज़ जो इन्वॉल्व है इस ट्रेड में वो साथ में जाती है और वहाँ पे वो एक्सचेंज करती है। ये पर्सन राइस दे रहा है सामने वाले पर्सन को और उसके बदले में इन्हें सॉल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे कॉइन का तो कहीं सीन आया ही नहीं, तो इस तरीके से भी होता था। और इनफैक्ट सबसे पुराना तरीका यही होता था कि आदमी अपने पास जो गुड है एक्सेस में वो दे देता था और उसके एक्सचेंज में दूसरा सामान ले लेता था। इस तरीके से होता था। बाद में ये कॉइन्स जो हम पढ़ रहे हैं इनका प्रचलन स्टार्ट हुआ और करीब 500 साल तक पंचमार्क कॉइन्स का एरा रहा। उसके बाद फिर नए तरीके के कॉइन्स आने लगे जो कि हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे।